हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिपल सी में जो नेटवर्क टोपोलॉजी से जो प्रश्न आते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी साइट पर मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर नोड को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। इसके द्वारा नेटवर्क से जुड़े हुए सभी नोड आपस में संवाद स्थापित करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है, क्वेश्चन आ जाता है कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो टोपोलॉजी आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो इनको आप नोट कर लेना। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हमारी टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी, ठीक है, किस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है और स्टार टोपोलॉजी में ये हमारा यहाँ पर चित्र बना हुआ है। स्टार टोपोलॉजी के हम यहाँ पर सारे पॉइंट को कवर करेंगे इस चित्र की सहायता से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि सभी पॉइंट को हमें कवर करना है। तो देखिए, पहले हम पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे और किसकी सहायता से? चित्र की सहायता से समझेंगे। ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी चल रही है? स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, किसी नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित एवं खराब नहीं होता है और खराब नोड का आसानी से पता चल जाता है। कहने का मतलब है कि स्टार टोपोलॉजी में अगर आपका कोई नोड खराब हो जाता है, ठीक है, तो नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और खराब नोड का आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा बना हुआ है केंद्रीय हब। इसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हब। क्वेश्चन में आपका आ सकता है केंद्रीय हब। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर आपके कंप्यूटर इस तरीके से जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर जोड़ रहे हैं और ये हमारे क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी नोड के खराब होने पर, ठीक है, पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं आपकी यहाँ पर ये केबल क्रॉस हो गई, यानी केबल को हम काट देते हैं, तो ये हमारे नेटवर्क क्या होंगे, ये हमारे सारे नोड चलते रहेंगे। समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा, सारे नोड हमारे चलते रहेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जो हमारा खराब नोड हो गया है इसका आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है, नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर और भी पॉइंट बढ़ा दे रहे हैं, ये इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट बढ़ा देते हैं, तो इसके नेटवर्क पर कोई प्रभाव यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये किस में होता है? स्टार टोपोलॉजी में। इसी प्रकार से हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, किसी नोड को नेटवर्क से जोड़ने पर लागत कम लगती है। इसमें लागत क्यों लगती है, क्यों कम लगती है? क्योंकि यहाँ पर केबल बिछानी है और यहाँ पर आपको क्या करना है, नोड लगा देना है, तो इसलिए हमारी इसमें क्या होती है, लागत कम लगती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये है, नेटवर्क में हब के खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब या बंद हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, केंद्रीय हब है ना, ये केंद्रीय हब है। ठीक है, अगर ये आपका मेन स्विच काम करना बंद कर देता है, केंद्रीय हब, इसको हमने क्या किया, खराब कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा पूरा नेटवर्क कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस टोपोलॉजी में केंद्रीय हब का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय हब का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा रिंग टोपोलॉजी।
रिंग टोपोलॉजी में हम यहाँ पर करेंगे सारे प्रश्न को कवर, सारे पॉइंटों को कवर, और यहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं उनको। तो देखिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ज़्यादा संख्या में नोट जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो रिपीटर को भाई थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं पहले पॉइंट को। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक केबल है, ठीक है, जो डिस्क की केबल होती है ना, इस तरीके से जाती है, ठीक है, और बीच में वो लोग क्या करते हैं, एक डब्बा टाइप में ऐसा टांग देते हैं और उसके बाद फिर केबल निकाल देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा रिपीटर का कार्य होगा। तो देखिए एम्पलीफायर का थोड़ा सा कार्य समझ लेते हैं। यहाँ पर ये होता है कि लंबी केबल होने के कारण जो हमारे सिग्नल वीक हो रहे हैं, यानी कमज़ोर हो रहे हैं, किस लिए, लंबी जब केबल होती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे नेटवर्क जो कमज़ोर होने लगते हैं, और जैसे कि जो टीवी होती है ना, टीवी में जो साफ क्लियर नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एम्पलीफायर लगा देते हैं। एम्पलीफायर का कार्य होता है कि जो कमज़ोर सिग्नल पड़ रहे हैं उन कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफायर दोबारा से रिपीट करता है, ठीक है, क्या करता है, रीजनरेट करता है, और फिर से वो सिग्नल हमारे ठीक तरीके से निकलने लगते हैं। वही पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है पहला, कि ज़्यादा संख्या में नोट जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इस पॉइंट को भैया थोड़ा सा गौर कर लेना। क्वेश्चन हमारा ये भी आ जाता है कि किस टोपोलॉजी में रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो किस टोपोलॉजी में रिपीटर की आवश्यकता पड़ेगी, रिंग टोपोलॉजी में। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला पॉइंट है डाटा ट्रांसमिशन अनडायरेक्शनल होता है। दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसफर करने के लिए दो कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो रिंग टोपोलॉजी हमारे रिंग की आकार की होती है इस तरीके से, ये तो हम जान ही गए हैं, है ना। इसमें हमने यहाँ पर क्या किया, आपस में ये कंप्यूटर जोड़ दिए, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जो डाटा हमारा प्रवाहित हो रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, किधर चल रहा है, इस तरीके से हमारा डाटा इधर चल रहा है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों दिशाओं में डाटा को ट्रांसफ़र करना है। अभी एक दिशा में चल रहा है, जब दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो आपको इस तरीके से एक केबल और बिछानी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको दूसरा कनेक्शन देना पड़ेगा। जब आप दूसरा कनेक्शन देंगे तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दूसरा पॉइंट, डाटा ट्रांसमिशन अनडायरेक्शनल होता है और दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट है एक नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब या बंद हो जाता है, यानी काम करना बंद कर जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए ये होते क्या है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर ये वाला आपका काम करना बंद कर जाता है, ये वाला ये खराब हो गया, तो ये पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आया, पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट आपको ऑटोमेटिक समझ में आया होगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस टोपोलॉजी में रिपीटर की आवश्यकता होती है, ये देखिए हमने आपको पहले ही बताया था। अगला पॉइंट है जो कि आपका ट्रिपल सी के एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि सबसे लेज़ी यानी आलसी टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो वो आप जानते ही हैं, सबसे आलसी टोपोलॉजी कौन सी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आलसी टोपोलॉजी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर बस टोपोलॉजी, ठीक है। कौन सी, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के हम यहाँ पर सारे पॉइंटों को कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बस टोपोलॉजी के सारे प्रश्न। तो यहाँ पर पॉइंट, तो चलिए चित्र की सहायता से सभी देखेंगे। यहाँ पर क्या है, सभी नोड एक सिग्नल में जुड़े होते हैं जिसे हम बैकबोन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका चित्र इस प्रकार से बना हुआ है, ये हमारा क्या है, एक बैकबोन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगे हैं आपके टर्मिनेटर, ये साइड से, ओके, ध्यान में रखना ये क्वेश्चन आएगा।
अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सिस्टम को यहाँ लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे जो सिग्नल हैं एक एक सिग्नल में जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी नोट एक सिग्नल में जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए यहाँ पर क्या है कि सारे नोट जो हैं एक सिग्नल में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे सिग्नल में जुड़े हुए हैं। अब जिससे जुड़े होते हैं उसे हम बैकबोन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ध्यान में रखना। रीढ़ की हड्डी जो हमारे हमारे अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी वही हमारे यहाँ पर है। अभी इससे भी प्रश्न आएगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बैकबोन। ये जो पट्टी आ रही है ना, इसे क्या कहते हैं, बैकबोन। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, किसी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लिया जाए आपकी ये केबल कट हो जाएगी, तो ये हमारे चलते रहेंगे, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बैकबोन के खराब होने पर, अगले पॉइंट में, बैकबोन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। तो याद रखिए भाई, अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो पूरा आदमी बेकार हो गया, है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारी क्या है, बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। अगर भैया ये टूट जाए तो भैया इंसान अपने आप टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान में रखना कि किस टोपोलॉजी में बैकबोन का प्रयोग होता है। तो बैकबोन का हमारा किस में प्रयोग होता है, बस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो चौथा पॉइंट हमारा होता है, बैकबोन के दोनों छोर पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो साइड से लगे हैं ना, ये इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हम लोग पांचवें पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं, बस टोपोलॉजी का उपयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगली टोपोलॉजी के अंदर। तो अगला पॉइंट है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इन सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर देखेंगे, कौन सी, मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी पहला पॉइंट है हमारा, इसमें सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। देखिए ये हमारा इससे जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा इससे जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा इससे जुड़ा हुआ है, ये भी, यानी सारे क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, ना, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, तो ये पॉइंट पहला क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, यह सबसे विश्वसनीय यानी भरोसेमंद टोपोलॉजी होती है। इसमें हम लोग भरोसा कर सकते हैं। कौन सी टोपोलॉजी में, मेश टोपोलॉजी में। अब यहाँ पर अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यह टोपोलॉजी सुरक्षा देती है और नेटवर्क ट्रैफिक का खतरा कम रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे भरोसेमंद टोपोलॉजी तो कहलाती ही है। अब ये यहाँ पर सुरक्षा देती है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है इस नेटवर्क में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी उठा सकता है, यहाँ से भी। ये क्यों उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डाटा उठा लेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से डाटा उठा लेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये सारे सिस्टम हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा है, इसमें किसी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर ये हमारा सिस्टम खराब हो गया, तो ये देखिए ये हमारा इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है, और ये सामने से भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब चलते हैं, यह टोपोलॉजी सबसे अधिक महंगी टोपोलॉजी होती है। यह टोपोलॉजी सबसे अधिक महंगी क्यों होती है, क्योंकि ये
इसमें क्या होता है कि सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसमें क्या होती है, केबल की संख्या ज़्यादा लगती है। जब केबल की संख्या ज़्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये टॉपोलॉजी हमें महंगी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छठवां नंबर का जो पॉइंट है, एन ब्रैकेट n-1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, /2 से लगने वाली केबल की संख्या निकाली जाती है। तो यहाँ पर n का मतलब है नोड। हमारे यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कितने सिस्टम हैं, 6। कितने सिस्टम लगे हुए हैं, 6 सिस्टम लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर केबल की संख्या निकालनी है। तो केबल की संख्या निकालने के लिए n का मतलब होता है नोड। तो कितने नोड लगे हुए हैं, 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। फिर कितने हैं, n का मतलब 6 माइनस कितना, 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पर 5 छक्का 30, है ना, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपॉन कितना है, 2, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर केबल कितनी लगी हुई है, यहाँ पर हमारी 15 केबल का प्रयोग हुआ है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, केबल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है, केबल की संख्या निकाली जाती है। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। अब चलते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं ट्री टॉपोलॉजी। तो ट्री टॉपोलॉजी ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपके कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर ट्री टॉपोलॉजी में, ठीक है, ये ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ट्री टॉपोलॉजी है। ट्री टॉपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि ये है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जुड़ा रहता है, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या जुड़े रहते हैं, सिस्टम जुड़े रहते हैं। किस टॉपोलॉजी में, ट्री टॉपोलॉजी में। यहाँ पर इस तरीके से जैसे पेड़ की आकृति, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ट्री, है ना। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारा काफ़ी बार ट्रिपल-सी के एग्जाम में आया है कि किस टॉपोलॉजी में एक नोड दूसरे से, दूसरा नोड तीसरे से जुड़ा रहता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्री टॉपोलॉजी में एक नोड दूसरे से, दूसरा नोड तीसरे से जुड़ा रहता है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया है ट्रिपल-सी के एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं हाइब्रिड टॉपोलॉजी। तो हाइब्रिड टॉपोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिड टॉपोलॉजी जो होती है वो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती है, ये विदेशों में यूज होती है। इन सभी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे कि हमारी स्टार टॉपोलॉजी हुई, रिंग टॉपोलॉजी हुई, ठीक है, और बस टॉपोलॉजी हुई, इन सभी का कॉम्बिनेशन, इन सभी से देखिए मिलकर बनी हुई है हाइब्रिड टॉपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड टॉपोलॉजी से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ठीक है। और मैं इस जो पोस्ट है, इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।